वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सी लैंग्वेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टोकन्स पढ़ रहे थे और आज टोकन्स के अंदर हमारा टॉपिक है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। इनको हम डिफाइन करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन इनकी बेसिक डेफिनेशन को हम आज समझ लेते हैं। वेरिएबल्स प्रोग्राम के अंदर वो वैल्यूज या वे राशियां जिनका मान प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान परिवर्तित होता रहता है। यानी हमने कोई भी एक स्पेस ले ली और उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो जब भी प्रोग्राम रन होगा ईच एंड एवरी टाइम उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो उसे हम वेरिएबल कहेंगे। तो वेरिएबल वे राशियां है जिनका मान, जिनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हर वक्त परिवर्तित होती रहती है। जितनी बार हम एक्सिक्यूट करेंगे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। वैल्यू कैन बी डिफाइंड, वैल्यू कैन बी एंटर्ड बाय यूजर। वैल्यू जो है वो यूजर दे सकता है, लेकिन वेरिएबल वो राशियां कहलाती है जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। दूसरा, इसका जस्ट ऑपोजिट कॉन्स्टेंट्स वे राशियां जिनका मान फिक्स्ड होता है। जैसे हमने यहां पे लिख दिया b इज इक्वल टू 10, तो अब ये फिक्स हो गया, b का मान 10 ही रहेगा। आप प्रोग्राम को 50 बार चलाओ, 100 बार चलाओ, उससे कोई मतलब नहीं। b को आपने 10 डिफाइन किया है तो 10 ही रहेगा। तो ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, और ऐसी राशियां जिनका मान कॉन्स्टेंट्स फिक्स्ड होता है उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स करेंगे, परिवर्तित नहीं होता है। यहां पर हम कॉन्स्टेंट्स के टाइप को जरूर डिस्कस करेंगे। वेरिएबल और इनकी डेफिनेशन यही है, हम आगे जाके पढ़ेंगे इनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल भी हम पढ़ेंगे डेटा टाइप के साथ। कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया। एक तो है आपका न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स और एक है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स और रियल कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक के अंदर हम नंबर को कांस्टेंट बनाते हैं, यानी कि a इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10.20। इन दोनों में है तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, लेकिन बोथ आर डिफरेंट। तो जहां पर हम 10 देख रहे हैं इंटीजर वैल्यू है, दशमलव वाली संख्या नहीं है, तो वो कहलाएगा कांस्टेंट के अंदर न्यूमेरिक और न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर कांस्टेंट। तो a इज इक्वल टू 10 वो जो है आपका इंटीजर कांस्टेंट, b इज इक्वल टू 10.20 यानी दशमलव वाली संख्या आ गई, तो ये रियल कांस्टेंट्स कहलाएगा। किस प्रकार का कांस्टेंट? रियल कांस्टेंट। और इनको डिफाइन इसी प्रकार से किया जाता है। आपके सामने जो दिख रहा है, कोई कॉमा वगैरह उपयोग में नहीं लेंगे। जो भी आपका आइडेंटिफायर है उसको आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन करेंगे। अगर हमने बिना दशमलव की संख्या असाइन की तो वो इंटीजर कांस्टेंट्स हो गया। यदि हम दशमलव वाली संख्या दे रहे तो वो रियल कांस्टेंट्स हो गया। कैरेक्टर कांस्टेंट्स आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। एक तो सिंगल कैरेक्टर होता है और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं उसको। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स और एक होता है आपका स्ट्रिंग। यानी अगर हम किसी एक कैरेक्टर को कांस्टेंट्स में डिफाइन करना चाहते हैं तो वो सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा। जैसे सपोज x इज इक्वल टू c, तो यहां पर हम नंबर की तरह ओपन नहीं लिखेंगे। यदि हम सिंगल कैरेक्टर को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, यानी x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, c रहेगी। x की वैल्यू हमेशा c रहेगी। तो जब सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बनाया जा रहा है तो हमें सिंगल कोट्स का प्रयोग करना, ये ध्यान रखना। जो मैंने सिंगल कोट्स लगाए इट मस्ट कंपल्सरी। अगर हम किसी कैरेक्टर को सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बना रहे हैं तो उसे सिंगल कोट्स पे लेना है। इसके विपरीत यदि हम कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर को कांस्टेंट बना रहे हैं, जैसे अमित, नंबर ऑफ कैरेक्टर को कांस्टेंट बना रहे हैं तो उसको कहेंगे स्ट्रिंग। क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। और इसे डबल कोट्स में लेना है, ओपन
नहीं लेना। तो इंटीजर कांस्टेंट ये है आपका, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। रियल कांस्टेंट ये है, इसको डायरेक्ट लिखा जाएगा। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट्स में लेना है। अगर हम सिंगल कैरेक्टर को कांस्टेंट्स बनाना चाहते हैं तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे। स्ट्रिंग यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो डबल कोट्स में डिफाइन करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ये अपने को याद रखना है कि जब हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में डिफाइन करेंगे तो सिंगल कोट्स लगेगा ही लगेगा। यही सारे प्रोटोकॉल से लैंग्वेज के कि किस प्रकार से लिखना है। जेड को अगर अपन स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखा जाएगा। यही प्रोटोकॉल से प्रोग्राम के जो हमें डिफाइन करते समय ध्यान रखना है। तो वेरिएबल वे राशि जिनका मान प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान परिवर्तित होता रहता है। हम आगे जाके वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम डेटा टाइप को भी डिस्कस करना पड़ेगा, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। उसके बाद कांस्टेंट वे राशि जिनका मान प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान फिक्स रहता है, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। कैरेक्टर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स again classified in two types, integer and real constants, and character constant are classified in single character and string। यदि हम सिंगल कैरेक्टर को कांस्टेंट बना रहे हैं तो सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को कांस्टेंट बना रहे हैं तो हम डबल कोट्स का प्रयोग करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।